सो हाय गाइस। मैं एक चीज़ ना अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में भूल गया था। वो है चार्ट को देखना और चार्ट को प्रिडिक्ट करना और एक लेवल डिसाइड करना कि मैं यहाँ से पैसा हटाऊँगा, यहाँ से पैसा निकालूँगा। मैंने ये सारी चीज़ें नहीं करता था। तो अब से मैं ये समझ गया हूँ कि ये गलती कभी नहीं करनी है कि चार्ट को देखना नहीं बंद करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने को लेवल डिसाइड होने का कि कहाँ पे मैं बंद करूँगा, कहाँ पे चालू करूँगा। मार्केट बहुत ही लाइक एकदम मुश्किल जगह पर है। आज बहुत ही ज़्यादा बिग मूव आया है, यहाँ पर अप फिर डाउन फिर अप। इधर तेज़ी से जो आ रहा है ना, 4-4 मिनट में 50 से 60 पॉइंट का कैंडल बन रहा था। एंड इवन मुझे अभी फिर से वापस लगता है जाना ही पड़ेगा। सो यही चीज़ है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी कैंडल को ना भूलने का नहीं कि कैंडल स्टिक से चार्ट को प्रिडिक्ट करके मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या लेवल है, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ से मुझे अपना प्रीमियम। कभी कभी मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम में ही खेलने लगता हूँ कि प्रीमियम को मैच करना है, डेल्टा को न्यूट्रल करना है। उस तरीके से नहीं चलता है। कभी कभी अपने को जो चार्ट के हिसाब से करना पड़ता है। और मैं वही गलती करता हूँ। यही है तरीका पैसा बनाने का इन बहुत ही जब टफ मार्केट रहता है। तो यही एक नया एज आता है लोगों में। प्रीमियम को एडजस्ट करने से अच्छा दोनों ही मतलब चार्ट को समझ के एक नया एज बनाने का। बिकॉज मार्केट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आज, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब बोलने पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। लाइक मैं लगातार मार्केट को देख रहा हूँ। और एक और चीज़ है लगातार दिमाग चलाते रहने का। सिर्फ और सिर्फ अभी तो प्रीमियम एकदम सही तरीके से डेल्टा न्यूट्रल है तो क्यों सोचने का। ऐसा नहीं, लगातार सोचना है कि क्या लेवल है, यहाँ से क्या हो सकता है। सो वो एक एज दे देता है। हाँ, ऑफ कोर्स आपको बार बार ट्रेड नहीं करना है। बिकॉज ऐसे में कहीं कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करने के कारण इतना ज़्यादा ब्रोकरेज लग जाता है कि वो बहुत ही बड़ा मतलब वो प्रॉफिट का भी उतना कुछ फ़ायदा नहीं होता है। कई कई बार 5 से 10 हज़ार रुपये का भी ब्रोकरेज लग जाता है। एक छोटे कैपिटल की बात कर रहा हूँ तो ये बहुत ही बुरा हो सकता है। सो छोटा कैपिटल, छोटा मतलब 5-10 हज़ार के हिसाब से 50 लाख के कैपिटल में 0.2% होता है, जो कि बहुत होता है। सो यही बात है। अभी तो प्रीमियम स्टेबल है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी मार्केट का क्या। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मार्केट का सोच रहा हूँ कि 20 तक मैं होल्ड इधर करूँगा और मुझे तुरंत उसके बाद रिस्क ऑफ करना पड़ेगा। मुझे सारा पैसा 18-100 में लाना पड़ेगा। ये भी चीज़ याद रखना है। फिर ऊपर के लिए भी याद रखना है। कई बार क्या रहता है ना कि हम लोग डरते रहते हैं नीचे के लिए और आ जाते हैं अप मूव। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी भी लग रहा है कि अप मूव आ सकता है, ऑन आना चालू हो गया, चलिए बाय। मैं ये चीज़ आगे और कभी कभी स्टॉप लॉस भी नहीं रखना रहता है। अप मूव आने ही वाला है इसलिए मैं कभी भी बंद कर दूंगा। बट देखिए मैं 18-100 के लिए स्टॉप लॉस नहीं रखा हूँ, सोच के देखिए। बिकॉज मुझे मालूम है कि यहाँ पर मेरे को तुरंत निकलना पड़ेगा बिकॉज रैंडम स्पाइक्स आ रहे हैं। और अभी मैं 18-100 पे इसलिए हूँ बिकॉज 18-100 अभी ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है। एंड थोड़ा सा कॉल साइड में ज़्यादा प्रीमियम लेके चलना था, ये भी बात है। सो ये सारी चीज़ें हैं। एक और चीज़ है कि 18-100 पे इसलिए प्रीमियम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो मतलब प्रीमियम जल्दी जल्दी ऊपर नहीं जा रहा है। फॉर एग्जांपल देखो, ये आसपास वही 3 पॉइंट के रेंज में घूम रहा है, 21 से 17, तो 4 पॉइंट के रेंज के अंदर। ठीक है, तो ये नॉर्मल रेंज है तो इसलिए मैं अभी तक वो कुछ नहीं कर रहा हूँ। बट आपको पहले से ही समझ के कब आपको शिफ्ट करना है ये सारी चीज़ें जानना पड़ेगा। मतलब आपको पहले ही से ही ज़्यादा कॉल क्रेडिट लेना पड़ेगा, पहले से ही कभी पुट ज़्यादा क्रेडिट लेना पड़ेगा। और ये चीज़ आपको समझ के करना पड़ेगा। और आपको साथ में निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी जो भी देखिए, जैसे कि ये रेड कैंडल बनाया ना निफ्टी 50 में, रेड या ग्रीन। सो अब यहाँ पर क्या है कि हमने को देखना पड़ेगा कि पहले यहाँ पर रेड और ग्रीन कैंडल कहाँ पर बन रहा है, किस कौन सी चीज़ मैच कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं बैंक निफ्टी के साथ मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर रेड कैंडल बना बट यहाँ ग्रीन कैंडल है। सो ये बैंक निफ्टी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब निफ्टी निफ्टी ये देखो, निफ्टी आईटी है जो बैंक निफ्टी को अच्छे से कर रहा है। तो आपको उस समय निफ्टी आईटी को ध्यान देना है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बन जाती हैं। थैंक यू। वन मोर थिंग अब जैसे कि अगर आप देखो तो कॉल साइड में ज़्यादा है। अब कई बार क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है कि आप ना 21 रुपये पे स्टॉप लॉस रखो और 21 रुपये पे हिट हो जाए। तो क्यों यहाँ पर 21 रुपये में हिट कैसे हो सकता है? जैसे कि ये हाई बनाया है तो नॉर्मली सब लोग यहाँ पर ही रखते हैं एसएल।
सो यहाँ पर हिट हो गया। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, एसएल नहीं रखना है उस समय, बिकॉज ये 50 तक जा सकता है। मार्केट नीचे जा रहा है, मैं फिर से बंद करता हूँ ये चीज़ ना। वन मोर थिंग, जैसे कि अगर आप अभी अभी ना मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गया, तेज़ी से मतलब देखो यहाँ पर ये कितना तेज़ी से यहाँ पर नीचे गया अभी, और उसके बाद फिर ये वापस स्पाइक में मार दिया। तो अपने को कभी भी इस जगह पर सेल नहीं करना है, अपने को थोड़ा सा वेट करना है। कभी कभी हो सकता है कि सीधा सीधा जाते ही रहें, बट आपको फिर भी समझना पड़ेगा कि आपको अभी नहीं सेल कर सकते। मैंने एक और चीज़ देखा, मैं अपना एम देख रहा था साथ साथ में। ओके, सो अभी क्या है कि मार्केट 18,000 के आसपास जा रहा है। सो इसलिए मैंने जानबूझ के थोड़ा सा बेरिश पोजीशन में रहा है, बिकॉज 18,000 के बाद कोई ब्लो अप आ सकता है। सो उसके लिए डर के रहना पड़ता है। सो अभी देखते हैं क्या होता है। अगर अगर आप देखो तो कूलिंग ऑफ प्रीमियम ज़रूर इधर के कम है, बट फिर भी ऊपर अगर मार्केट थोड़ा सा भी जा रहा है तो मेरा एम बढ़ रहा है। एंड टिल नाउ तो मैं अभी तक अच्छा मैनेज कर रहा हूँ। बस एक प्रॉब्लम है कि कोई रिवर्सल ना आ जाए, और उसके लिए मुझे रेडी रहना पड़ेगा, और अच्छी तरीके से रेडी रहना पड़ेगा। बिकॉज़ कोई भी बड़ा, बिकॉज़ देखो जब सपोर्ट के पास जाता है ना मार्केट, तो हो सकता है कोई एकदम बड़ा रिवर्सल आ जाए, और फिर वो बहुत ही हॉरिबल हो सकता है किसी के लिए भी। सो ऑलवेज़ कीप एन स्टॉप लॉस नियर दैट, अगर ऐसा पोजीशन बनाया हो तो। ये और आ भी गया मेरे हिसाब से, एसएल मेरा हिट हो जाएगा लगता है। ओ नहीं हुआ, बच गया मैं। मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ 5 पॉइंट है तोड़ने में मार्केट को। ये मैं देख लेता हूँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ओके चलो ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पर आपको कभी कभी आपको समझना पड़ेगा कि आपको कब प्रीमियम्स के साथ खेलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी प्रीमियम के साथ खेल रहा हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देख सको 18,100 अब बहुत ही कम रिएक्टिव हो गया है, और मतलब नॉर्मली कॉल ही सबसे कम रिएक्टिव है, और ये वाला अगर देखो तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, ये वाला कॉल 1850 का। सो ये चीज़ है, और मार्केट अभी देखो तो 18,000 अब तोड़ चुका है वो। ठीक है, तो अब ये वापस जा रहा है, तो नाउ अब मैं अलग अलग तरीके से पोजीशन अब चेंज करूँगा। जैसे ही 18,000 पहुँचेगा तब मैं कुछ चेंज करने का सोचा हूँ, बट फिर भी मुझे देखते रहना पड़ेगा कितना स्पाइक आ रहा है और ये सारी चीज़ें। और जस्ट फाइटिंग ही चल रही है। बट मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्यों कि मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। बस ये है कि
अपना बेस्ट देना है, कहीं गलती नहीं करना है पक्का। मुझे मालूम है एक बार और मैंने यही चीज़ बोली थी और मैंने एक गलती कर दी थी, और मैं फिर से लगातार सोचना बंद कर दिया हूँ, ये भी मुझे दिख रहा है। सो ये चीज़ को प्रैक्टिस से ही आता है, और ये नॉर्मली ना कभी कभी क्या होता है कि आसान मार्केट के कारण ये सारी चीज़ें निकल जाती है दिमाग से। तो यही चीज़ था। ठीक है, थैंक यू। सो जैसे एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर होवर कर रहा है, ठीक है। अगर किसी को लग रहा था यहाँ पर ब्रेकआउट देने वाला है, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर सेल कर दिया, जस्ट अभी अभी 2 मिनट पहले ही सेल किया हूँ। सो अब क्या हो गया कि मैं एक अपर रेंज में सेल किया हूँ इस जगह, तो अब मेरा एस एल बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये चीज़ भी किया जा सकता है। मैं एस एल भी लगा लेता हूँ, 1 मिनट। 17.25 बाय एंड बाय। सो अब इससे क्या होगा कि जो जो मेरा चांसेस थे कि मेरा एस एल हिट होने के कारण लॉस होए, तो वो कम हो जाएगा। और ये देखो, ये चीज़ जो अब मेरा एम टी एम ग्रीन हो रहा है, बिकॉज देखो ये मेरा एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट है। मेरे पास जस्ट 2 दिन के लिए कैश नहीं था, तो मैं अभी ये डाल दिया हूँ, और जब मेरे पास कैश आएगा तो मैं ये हटा दूँगा, ऐसा था। तो मैं पॉजिटिव आ चुका हूँ, आप इसको पॉजिटिव वन मान सकते हैं। थैंक यू। तो जस्ट ये मैं मतलब लाइव करने के लिए ये सारी चीज़ किया, पूरी तकलीफ़ उठाया। तो ये मैं लाइव किया हूँ एक्चुअल में, ऐसा ही करना था आपको, तो उसके लिए मैंने पूरा मतलब करके दिखाया आपको। एंड मतलब कई बार वीडियो बनाते बनाते मेरा उसके कारण 1.5 से 2 पॉइंट, मतलब कि 5 से 10 हज़ार रुपये मैंने छोड़े हैं। मतलब वो प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में वो लॉस हुए हैं। सो बस यही बात है वीडियो के लिए। और अब शायद मैं वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं कि जो मैं चीज़ करके दिखाया कि अपर रेंज में अपने को करना है, तो उसके कारण एसएल छोटा भी हो गया, और साथ में ये सारी चीज़ें भी वगैरह वगैरह मिल गई हमको। अब मतलब एसएल छोटा हो चुका है और प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरीके से। बस, थैंक यू। सो आई एम पॉजिटिव बिकॉज ये जो इन्वेस्टमेंट है मैं आपको बता चुका हूँ। सो मैं एक तरीके से 1.5 पॉइंट पॉजिटिव हूँ। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, अपने को कब एस एल नहीं रखना है और कब एस एल रखना है। फॉर एग्जांपल पहले तो एस एल कब रखना है मैं वो बता देता हूँ। अभी मार्केट कहाँ पर था, मार्केट ऑलमोस्ट इस जगह पर, ये, अरे यार सॉरी। सो मार्केट इस जगह पर एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। 50 को तोड़ा तो एक स्पाइक आया 12:41 में। सो मैंने क्या किया, मैंने एस एल हटा दिया। एस एल हटा दिया तो देखो सिर्फ 2 एस एल था और आधे के लिए नहीं था। तो यहाँ पर तो एस एल हिट हो गया, और इवन 1 रुपये ज़्यादा पे बाय हुआ है ये। अगर मैंने असल में क्या बोलते 15.1 पे रखा था, लेकिन 16 पे, तो 1 रुपये ज़्यादा पे बाय हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं किया, तो मुझे उसे मार्केट में बाय करना पड़ा, वो भी हाईएस्ट पॉइंट में। एंड दैट इज़ ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट में यहाँ पर बाय करना पड़ा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको कब एस एल नहीं रखना है, कब एस एल रखना है। तो जब एकदम पास है तो वहाँ पर आप हैंडल नहीं कर पाओगे। सो इसलिए एस एल रखना ज़्यादा अच्छा बात होती है उस समय। बस यही था, थैंक यू। वैसे एक और ब्रेक डाउन दे सकता है ये। 17,850 बहुत ही ज़्यादा रिजिट है, बिकॉज अगर आप देखो तो देखो यहाँ से 110 पॉइंट दूर है, 1850 से 110 पॉइंट, और इधर से ये सिर्फ 90 पॉइंट पास है। बट फिर भी इसका प्रीमियम कम है इसके मुकाबले, 18 के मुकाबले इसका प्रीमियम कम चल रहा है। तो ये मतलब कि बोल सकते हैं कि ज़्यादा लोग कॉल पे डरे हुए हैं, ऐसा बोल सकते हैं, और लोग डर नहीं रहे हैं 17,850 से।
सो ये बात है। एंड मैं यहाँ पर एक अलग तरीके से ये बना के रखा हूँ कि अगर कोई रिवर्सल आया सो मैं बच पाऊँ। चलो ठीक है, मैं ये कैंसिल कर देता हूँ। एक्चुअल में मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मैं सोचा हूँ कि जब आएगी बारी तब मैं सेल करूँगा, तो मैं सेलिंग के लिए बट रेडी रहूँगा, ये बात है इसमें, नो डाउट अबाउट डैट कि मैं सेल तो करने वाला हूँ 8 लॉट। मैं चाह रहा हूँ मेरे को जितना भी अच्छा दाम मिल सके। मेरे हिसाब से ना 9-20 के बाद एक बहुत ज़ोरों से बाउंस आएगा 19-20। मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि 100 रुपये का आज स्ट्रेडल चालू होता, ठीक है, 120 का हाई है, तो 920 का लो अगर कोई सही तरीके से एकदम सेंटर में पकड़ लिया रहता, सही तरीके से स्ट्रेडल बनाया रहता, तो उसका एसएल नहीं हिट हुआ रहेगा। समझ रहे हो, 100 ऐसा करके। एंड ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं अपने अंदाजे के हिसाब से ऐसा सोचा हूँ कि शायद यहाँ से एक अच्छा बाउंस आ सके। और एक और चीज़ है, अगर आप देखो तो ये 18,000 आ जाएगा इसका, बिकॉज अभी मार्केट है 44 और यहाँ चल रहा है 21, तो ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, फ्यूचर का सपोर्ट रहेगा 18,000 का। सो अगर कोई रिवर्सल्स शार्प रिवर्सल आया तो मुझे ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे के चले जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि इसको 17,920 में सेल कर पाऊँ 8 लॉट, मतलब 400 क्वांटिटी। बहुत ही मिनिमल है, बट कुछ होना ज़्यादा बेटर है। चलिए ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाने लगा है। सो गाइस, क्लोजिंग एट 10 प्लस पॉइंट 10.5 पॉइंट एग्जैक्टली में क्लोज़ होगा, बिकॉज़ यहाँ पर अभी भी 1 पॉइंट का लॉस चल रहा है एक तरीके से, तो इसको अगर ऐड कर देंगे तो 10.5 हो रहा है। और मार्जिन यूज्ड अगर आप देखो तो सच बताऊँ तो मैं सिर्फ 50 का ही यूज़ करता हूँ। ये अभी दूरी हो गई है इसलिए ऐसा लग रहा है, मतलब अगर आप जाके देखोगे मार्जिन कैलकुलेटर में भी आपको दिख जाएगा। बात वो नहीं है, बात ये है कि आज मैंने सोचा कि मुझे आज ये करना ही है, और लाइक ये था कि मैंने सोच के किया कि यार मेरे को ऐसा करना है तो करना है, सीधी बात। तो उस इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा है मेरा परफॉर्मेंस, और बस थैंक यू। और सच बताऊँ तो मैंने कई बार मतलब 1 से 1.5 पॉइंट छोड़े हैं जस्ट फॉर वीडियो, कि वीडियो बनाना है यार, उसके लिए छोड़ना पड़ेगा, या फिर लाइक उस समय सोच नहीं पाता था बिकॉज उस समय वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसा करके कई बार हुआ है, वरना मे भी आज मैं 15 पॉइंट अप रहता। बट होप मैं वैल्यू प्रोवाइड किया हूँगा इस बार। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग था मेरा। तो एग्जैक्टली मेरा आगे का एम रन कैसे हुआ, मी भी अगर नहीं आए किसी को समझ, तो मैंने सीधा सीधा क्या किया था ना, एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैंने सीधा सीधा एक चीज़ की थी, जो थी मैंने बुलिश पोजीशन बनाया। तो यहाँ पर ये जो बुलिश पोजीशन बनाया ना, यहाँ पे मैंने 2:1 का, मतलब यहाँ पर समझ लो शायद 7 रुपये का प्रीमियम था, तो यहाँ 3.5 रुपये का प्रीमियम था कॉल साइड से, पुट में 7 रुपये का था। तो सो इस तरीके से मैंने मैनेज किया, और लाइक वो हिट भी हुआ। मैंने उसमें भी गलती की, उसमें भी मैंने 2 रुपये का एक्स्ट्रा एसएल दिया। जस्ट लाइक मैं दिखा देता हूँ, शायद अगर इतने सारे ऑर्डर रहते हैं कि मतलब दिखाना बहुत मुश्किल है, बट मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ। ये 18,000 का जो मैं 3 रुपये में सेल किया था, ओके, हाँ ये देखो, जैसे कि ये मैंने 18,000 का 6 रुपये में सेल किया। जैसे पहले ऐसे लेट हुआ, 60 में, फिर से मैंने 6 रुपये में सेल किया, मतलब आधा पॉइंट का लॉस। फिर मैंने मेरा 8 रुपये में ऐसे लेट हुआ, और यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 2 पॉइंट का लॉस हो गया, 2 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पर 2.5 हो रहा है ये और ये वाले में। सो ठीक है, मतलब 2 पॉइंट का एक्स्ट्रा एसएल दिया मैंने,
वरना मैं आज मतलब ये सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इवन एक और बार ऐसे ही बात करते करते वो चला गया, वो मतलब मोमेंट जब सेल करना था तो। सो अब मार्केट मेरे हिसाब से तो कहीं और कोई बड़ा मूव नहीं दिखाने वाला है, होप सो, बिकॉज सिर्फ 18 मिनट क्लोजिंग में है और मैं हूँ 100 पॉइंट दूर, 90 और 100 पॉइंट 110 पॉइंट दूर। एंड प्रीमियम भी ऑलमोस्ट नील हो चुके हैं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग किया मैंने। जैसे कि एक और बार मैंने ऐसा कर लिया है तो मैंने एक चीज़ देखा है कि जब आप ठान लो कि यार आज तो मेरे को ये बनाना है प्रॉफिट, तो बन जाता है प्रॉफिट। और बस एक चीज़ है ठानने में कि कई बार आप ना रिजिड हो जाते हो, उसके कारण लॉस बढ़ जाता है घटने की जगह या प्रॉफिट होने की जगह। तो मैं इस बार ऐसा था कि मैं रिजिड नहीं था बिल्कुल भी, मैं लाइक ऐसा था कि यार इतना पॉइंट मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं एसएल भी लगा के रखता हूँ, मेरा सिस्टम हमेशा एसएल था। बिकॉज मैंने एक चीज़ सीखी है, जैसे प्रफुल्ल सर या और लोग भी जो ये करते हैं कि उन लोग सिस्टम में एसएल नहीं रखते, कई बार सिस्टम में एसएल नहीं रखते। तो ना सिस्टम में एसएल रखने में क्या अच्छा बात है कि अगर ऐसा स्पाइक आके तुरंत नीचे आया ना, ऐसा स्पाइक आया फिर से तुरंत नीचे आ गया 1 ही मिनट की कैंडल के अंदर, तो फिर उसमें आपका फालतू का लॉस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फिर से आपको एंटर करना पड़ेगा और कम प्रीमियम में, कम अमाउंट में एंटर करना पड़ेगा। इवन मैं दिखाता हूँ, ये देखो, अगर आप टाइमिंग देखो जो अभी अभी मैंने एग्ज़िट किया है, हाँ ये, जैसे कि इसकी टाइमिंग क्या है, 2:28 और फिर ये वापस बाय किया है, मतलब एक और बार ऑर्डर डला है 2:28। सोच के देखो, सिर्फ और सिर्फ 24 सेकेंड का अंतर है, सिर्फ और सिर्फ 24 सेकेंड और 2 रुपये का नुकसान। तो यही होता है एसएल में कई बार ना, मतलब जल्दी से एसएल है तो जल्दी ऑर्डर करना पड़ेगा। बट कई बार क्या होता है ना, एक चीज़ दिखाता हूँ यही चीज़ में, हम लोग 950 में थे एक पॉइंट ऑफ टाइम में। तो जब 18,000 का कैंडल ब्रेक हुआ तो क्या हुआ है देखते हैं। 1 मिनट का कैंडल है ये देख, याद रखना। तो देखो 18,000 का कैंडल कब हुआ था, हम लोग वो एकदम एग्जैक्टली टाइम में जाके देखेंगे तो अलग मज़ा आएगा। सो ये हुआ है 18,000 का ब्रेक 11:50। तो 11:50 को पहले देख लेते हैं। 11:50 का तो मुझे याद नहीं है, बट एक बार देख लेते हैं फिर भी। सो 11:50 ये, ओके, 1 मिनट दूसरे में जाके देख लेता हूँ, कोई तो मूवमेंट था। यस यस, हाँ, तो ये जब 17,950 में ऐसा हुआ था, ये वाला जब कैंडल ब्रेक हुआ था, सबको लग रहा था कि यहाँ ये होल्ड करेगा, इवन सब मेरे को भी। तो 12:41 में देखते हैं 18,900 का कैंडल में क्या हुआ। और देखिए कितने सारे मतलब वो हैं स्ट्राइक्स हैं इस बार। 12:41 है था शायद टाइमिंग, हाँ देखो, ये सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये में, कोई 15 में था, 1.18 चले जाता। कई बार ना इंसान फ्रीज़ हो जाता है। फिर 19 में मैंने काटा था, इवन मैंने भी एक लॉट रखा था, हाँ मुझे याद आ गया, मैं एक लॉट रखा था, मतलब 36 लॉट रखा था, तो वो मैंने 19 में काटा। तो ये होती है प्रॉब्लम, जो लोगों को समझ नहीं आता है ना, तो यही है बात वो, कि आपको समझना पड़ेगा भाई कि एसएल सिस्टम में नहीं रखने का क्या प्रॉब्लम है। और मैं एक्चुअल में ये भी बता दूं कि ये मैं लाइक गलती से हुआ, मैंने यहाँ पर कोई भी इंटेंडेंट नहीं था, जिसके कारण भी मुझे 3 रुपये का लॉस हुआ, मतलब होता है 1 पॉइंट, मतलब कि इसमें मैं आपको 3 पॉइंट गलती के गिना दिया, सिर्फ 3 पॉइंट गलती से ही गिना दिया कि देखो ये गलती किया, तो जिसके कारण मुझे 3 पॉइंट का लॉस हुआ है। सो ये बात है। एंड 10.5 के आसपास का क्लोजिंग में करा, बस यही था। थैंक यू।